उत्तर प्रदेश का एक शहर में बनी हनुमान जी की इंडिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, तो हम सब हनुमत धाम के नाम से जानते हैं। चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बहुत ही पावन मंदिर में और इस जगह के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ चलकर। और अगर देखो आप लोग शाहजहांपुर हनुमत धाम मंदिर घूमने जा रहे हो तो आप मेरी वीडियो पहले देख लेना, जिससे कि आपको देखो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पर कितनी चीजें घूमने वाली हैं और कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ जाके आप अच्छे खासे दर्शन कर सकते हो। मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हो द रुद्राज जर्नी। अरे भाई मैं ये कह रहा था वो सबको पता है, तुम वीडियो स्टार्ट करो। तो चलो ठीक है, अपनी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे घर से हनुमत धाम का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, पर इस टाइम सावन भी चल रहा है ना, तो रास्ते में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग देखो पहुंच जाते हैं हनुमत धाम। ये है हनुमान जी की 104 फीट की प्रतिमा और ये हनुमत धाम का मेन एंट्री गेट। तो फिर चलते हैं हम लोग और आपको भी दिखाते हैं चल के अंदर का। तो हम लोग देखो आज आए हुए हैं हनुमत धाम, यहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह को, और आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो जो मुझको पता होगा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हुए आपको इस जगह सारी चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो मेरा ये ब्लॉग पहले देख लेना, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या कौन सा पर्यटक स्थल है, और हनुमान जी के अलावा भी कई सारे भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो चलो ठीक है, बिना किसी देरी करते हुए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बाकी चलो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे साथ 2 लोग और आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले देखो, इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था जंगली नाथ वाला, तो वो आपने ब्लॉग जरूर देखा होगा। नहीं देखा है देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पर इस ब्लॉग को देखने के बाद वो ब्लॉग देखना जाके। तो देखो उस ब्लॉग में मेरे साथ सूरज आया था, तो वो भी आज आया है, और उसके साथ मेरे मामा का लड़का, ठीक है, जिसका नाम है अभय, वो भी मेरे साथ आया हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये खड़ा है सूरज और ये खड़ा है अभय। देखो मैं सबसे पहले बताऊं कि वो आगे बनी हुई है हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। कहा जाता है कि अपने इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, ठीक है। और मैं आपको पहले आगे दिखा दूं, ये जो सबसे आगे का है, ठीक है, और हम लोग सबसे पीछे आ चुके हैं और यहाँ पे इसका मतलब कि ख़त्म होता है आगे। और ये जो शायद में आप पड़ोस में नदी देख रहे हो, इसका नाम है खन्नौत नदी। और ये जो हनुमान जी की पूरी मतलब की मूर्ति है ये खन्नौत नदी के बीच में बनी है। अब वो कैसे बनी मैं भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा चल के। और देखो ये यहाँ पे ये एंड हुआ है यहाँ का, और तो देखो अभी कुछ ऐसा यहाँ का, सब भैंस ही नहा रही हैं इसमें। तो देखो ये सब मतलब कि सब एंड है यहाँ पे, खन्नौत नदी, और वो रहा पुल। हम लोग अभी उसी पुल से होके इधर से आए थे। तो चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे पीछे की तरफ और आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं चल के, ठीक है। तो इसी के साथ हम तीनों लोग चल पड़ते हैं वहाँ से। तो देखो हम लोग वहाँ से भी चलते हुए आ रहे थे, और साइड में देखो ये जो बाउंड्री बनी हुई है, साइड में कितने अच्छे अच्छे देखो पेड़ लगे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो छोटी छोटी लाइट भी लगी है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। तो जब जैसे कि रात का टाइम जब होता है, इवनिंग का टाइम वही, तो जब ये लाइट जलती है यहाँ की, तो यहाँ का जो व्यू होता है समझो कि बहुत अच्छा व्यू हो जाता है यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे जितने ही आप देख रहे हो जो कि जाली जैसी बनी है, यहाँ पे हर जगह पे लाइट लगी छोटी छोटी वाइट कलर की है, ये देख रहे हो आप। तो जब जलती है रात का टाइम तो बहुत अच्छा व्यू होता है। और बाकी आप लोग फिर से देखो एक बार हनुमान जी की मूर्ति, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। आप शायद देखो देख पा रहे हो कि वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते चल के। बाकी देखो इसका खुलने का टाइम तो 4 बजे है ना, 4 बजे खुलने का टाइम है यहाँ का। और छोटू कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और ये जो पुल बना हुआ है यही पुल कनेक्ट करता है उधर मंदिर के लिए। बाकी चलो ठीक है, चलते हैं। चलो भैया जय भोले, जय भोले। तो फिर आप भी बोलो जय भोले। और अपना बैग उठा के हम लोग भी निकल पड़े आगे के लिए। बट आगे हम लोगों को एसी टॉयलेट देखने को मिलता है। तो भाई साहब देखो यहाँ पे हम लोगों को दिखा है एसी वाला शौचालय। एसी वाला शौचालय कभी सुना है आपने? और चलो ठीक है, ये भी यार अमीर आदमी अफोर्ड कर सकते हैं इसकी तरह, जो बहुत अमीर आदमी है।
और फिर देखो यहाँ पे हम लोग को दिखता है एक आश्रम, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग शाहजहाँपुर से नहीं हो और कोई दूसरी सिटी से आ रहे हो और आपको स्टे चाहिए तो आप यहाँ पर फ्री में रुक सकते हो। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए अपनी, और कुछ नहीं चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो फ्री में। अब चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं हनुमान जी की मूर्ति आगे की। आगे अभी तक मैंने आपको पीछे से दिखाया था, अब आप आगे से पूरी मूर्ति यहाँ से देख सकते हो। अभी हम लोग देखो वहाँ पे चलेंगे, वो देखो नीचे बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग आगे चलेंगे, वहाँ पे जो मतलब की सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पे ना, घाट जैसा बना है यहाँ पे, वहाँ पे बैठेंगे चल के, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे चल के, क्योंकि यहाँ पे जब आओ तो इतना अच्छा लगता है, मतलब कि एक पीस जैसा आ जाता है यहाँ पे आके, अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर, थोड़ी देर बैठते हैं चल के, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं चल के, फिर आपको मैं आगे की और इन्फॉर्मेशन इसकी दूंगा। तो यहाँ पे एंटर होते ही छोटी सी मार्केट आ जाएगी, यहाँ पे आपको दुकानें मिलेंगी। बाकी देखो अभी दुकान तो लगी है नहीं ना, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, और सब देखो दुकानें, यहाँ पे लॉकेट मिलते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो आगे यहाँ पे आ रहा हो। और यहाँ पे भी हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, चाहो तो दर्शन यहाँ भी कर सकते हो। बाय द वे देखो हम लोग चलते हैं आगे, वहाँ पे घाट के पास थोड़ी देर बैठेंगे चल के, फिर वहाँ पे आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तो हम लोग यहाँ पर बैठे ही होते हैं, तभी कुछ बच्चे नहाने के लिए आ जाते हैं और कुछ इस तरह नदी में छलांग लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं आपको बताने वाला था कि जो मंदिर खुलता है उसका टाइम है शाम के 4 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 1:36। तो जो देखो हनुमान जी की जो ये मूर्ति है, पहली बार तो मैंने आपको बताया था ये 104 फुट की मूर्ति है, और जिस पर्वत पे ये बनी हुई है, छोटा सा पर्वत है उसके ऊपर बनी हुई है, उसकी हाइट भी 21 फुट है। तो यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो जो ज़मीन की सतह से लेकर हनुमान जी की पूरी मूर्ति 125 फुट की है। और जो यहाँ पे जो नदी बह रही, इसका नाम है खन्नौत नदी। जो ये मतलब की जो मूर्ति है पूरी हनुमान जी की, ये खन्नौत नदी के पूरा बीच में ही बना हुआ है। तो चलो अब थोड़ा बहुत हम लोग इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको हनुमत धाम की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बताने वाला हूँ, पर इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा आगे। तो कैमरामैन कैमरा ऊपर करो। तो ये जो देखो मेरे पीछे गेट बना देख रहे हो आप, ये पुल है, नदी है खन्नौत नदी, इसके ऊपर से पुल बना हुआ है मंदिर को जाने के लिए। पर ये भी बंद है, इसका टाइमिंग होता है 4 बजे का शाम को। पर अभी टाइम मैं आपको बताऊं तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो शाम के 4 बजे ये गेट खुलेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे तक। बाकी और चीज़ें बताने के लिए हम लोग चलते हैं और आगे। तो कैमरामैन कैमरा साइड करो। तो मैं देखो अब आपको बताता हूँ कि इसका निर्माण यानी कि इसका बिल्ड किसने करवाया था। जो शाहजहाँपुर के हमारे विधायक है माननीय श्री सुरेश खन्ना जी ने, उन्होंने जब वो पहली बार बीजेपी पार्टी के मंत्री बने थे तो उन्होंने उस खुशी में ये हनुमान मंदिर बनवाया था। और आप देख पा रहे हो वहाँ पर हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति है। और आपको मैं इसका अगर मेज़र बताऊँ तो ये है 104 फीट की मूर्ति। मैं आपको पूरी मूर्ति की आपको एक मतलब की हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो मूर्ति बनाई गई थी, इसको बनाने में 1 करोड़ रुपए की खर्च हुआ था। कि जो मूर्ति बनी है, खाली मूर्ति का जो मेजर है फिर हाइट है वो है 104 फीट। बट अगर हम लोग उसको ज़मीन से देखा जाए तो एक पर्वत पे बनी हुई मूर्ति है, और वहाँ से अगर इसका हाइट नापे हम लोग तो टोटल होता है 125 फीट का, यानी कि 125 फीट। जो पूरा मंदिर है इसका जो बनने का स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2003 में, और ख़त्म हुआ था 2013 में, यानी कि पूरे 10 साल इसको लगे थे बनने में। और जब जिसकी जो मूर्ति है ये, इसको बनाने के लिए राजस्थान से 11 कारीगर यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं वो बुलाया गया था बनाने के लिए राजस्थान से। बाकी चलो ठीक है, आपको मैं भी और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आगे के लिए। आप चलो मेरे साथ, कैमरामैन आ जाओ। मैं आपको बताऊं जो वहाँ से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था और ये पूरा यहाँ तक और पीछे तक बहुत मंदिर बना हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में व्लॉग के दिखाया था, और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सामने देख सकते हो, वो अभी भी बन रहा है मंदिर ही। और ये जो नदी है ये है खन्नौत नदी, इसके बीच में ही पूरा मंदिर मतलब कि हनुमान जी की मूर्ति है पूरी बनी हुई है। बाकी देखो ये जो मूर्ति बनी है इसके नीचे जिस पहाड़ पे मूर्ति बनी है ये, और उसके नीचे एक ऐतिहासिक गुफा भी बनी हुई है जिसके अंदर और भी भगवान की मूर्ति रखी हुई, जैसे कि श्री गणेश जी हो गए, सूर्य भगवान जी हो गए, शंकर जी हो गए, सरस्वती माँ हो गई, ठीक है, इनकी भी मूर्ति है रखी। तो
उनके लिए भी मंदिर फेमस है ये। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर आओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति मिले, बहुत ही ज़्यादा आपको पीस मिलेगा यहाँ पे। अगर आप एक हनुमान भक्त हो, और हनुमान जी तो सबके प्यारे वैसे भी होते हैं। और देखो छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूँगा कि कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली सब लोग लिख देना जाके, ठीक है? ठीक है, अभी कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे तुम? दोस्तों यहाँ पर एक अलग सी फीलिंग आती है। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे आने पर बहुत अच्छा लगता है, और सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइड में ही नदी बह रही है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये नदी जो है बहुत गंदी नदी है ये, क्योंकि शाहजहाँपुर के कई सारे नाले मैंने देखे वो इसी नदी में छोड़ दिए जाते हैं, और यही नदी होते घूमते हुए उधर से चली जाती है वहाँ पे। और तो और चलो ठीक रहा बात वो, बट इसमें यार बच्चे नहा रहे थे यार। अभी ये मुझको पहले जब बच्चे नहा रहे थे तो मुझको पता नहीं था कि इसमें नाले छोड़े जाते हैं। ये मुझे अभी पता चला, एक भैया वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मुझको बताया था कि इस नदी में कई सारे गंदे गंदे नाले भी छोड़े जाते हैं। तो यार अगर कोई देख रहा है, अगर हमारी वीडियो प्रशासन से, शाहजहाँपुर प्रशासन से, कहीं से भी, तो यार अगर हो सके आप लोग इसको थोड़ा सा वेल मेंटेन कराओ, क्योंकि ये नदी देखो अपने हनुमान जी के मंदिर से होते हुए जाती है। तो इसमें नाले ना डाले जाएँ तो चलो उस ठीक रहेगा, और इससे जितना भी ये सब होता है, पानी गंदा होता है, इससे अपना क्या वाटर पॉल्यूशन ही होगा, क्यों? तो अगर हो सके तो उसको ठीक कराना चाहिए हम लोगों को। बाकी चलो ठीक है, अभी अपना इतना था, अभी आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं चल गए। तो फिर इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हनुमान जी की मूर्ति के पास, बट अभी मंदिर खुला ही नहीं था। तो देखो बाय द वे हम तीन लोग वहाँ से भी घूम के आ चुके हैं और बैठे हैं यहाँ पे देखो पत्थर बनाया है और पीछे पेड़ है, इसी की छाया में हम तीन लोग बैठे हुए हैं। अब देखो 4 बजे मंदिर खुलता है, अगर 4 बजे तक हम लोग रहे यहाँ तो उधर चलेंगे, आपको आगे भी दिखाएंगे। चल देखो अभी हम लोग टहल रहे हैं एक थंबनेल का फ़ोटो लेने के लिए, बट इस टाइम सनलाइट की डायरेक्शन ही ऐसी है कि मतलब कि यहाँ से फ़ोटो भी लेके देखा था सामने का, तो वो भी सही से नहीं आ रहा है। अब देखो थोड़ा वेट करते हैं जब सूरज ऊपर, कि अभी तो इस साइड है, जब हल्का से नीचे होगा तो उसके बाद एक फ़ोटो लेके देखेंगे, क्योंकि अगर फ़ोटो लो तो पीछे काला हो जाता है, और अगर अपने ऊपर एक्सपोजर का फोकस रखो तो हम लोग काले हो जाते हैं, मतलब कि फ़ोटो हम लोग को काला हो जाता है। तो देखो थोड़ा पहले वेट करते हैं, तो उसके बाद फिर फ़ोटो लेते हैं थंबनेल का। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को। फिर देखो यार हम लोग वेट करते करते मंदिर का इंतजार कर रहे होते खुलने का, बट टाइम होने के बाद भी यहाँ का गेट देखो नहीं खुला है अभी भी। A few moments later. सो दोस्तों देखो आपको बताऊँ टाइम, इस टाइम हो रहा है 4:24 और मंदिर का गेट भी खुल चुका है, तो यानी कि अब हम लोग अंदर जाके दर्शन भी करके आएंगे, और मैं यहाँ से चलता हूँ अब आपको आगे दिखाता हूँ चल गए। तो देखो यहाँ से अपनी एंट्री हो रही है मंदिर के अंदर। जो खन्नौर नदी थी उसके ऊपर से हम लोग चल रहे हैं, ये पुल जो है वही कनेक्ट करता है इस मंदिर को इधर से, तो उसी पुल पे हम लोग चल रहे हैं। बाकी मैं चल रहा हूँ, पीछे सूरज चल रहा है, और कृष्णा कहाँ रह गया? चलो वो जूते पहन आ रहा होगा अभी। एक बार और देखो हनुमान जी की मूर्ति, भाई यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि इससे अच्छा प्लेस मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर आप शाहजहाँपुर के आसपास रह रहे हो, हरदोई के हो, सीतापुर के हो, लखीमपुर के हो, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक बार आओ और इस प्लेस को विजिट करो आकर, बहुत अच्छा प्लेस है। और देखो ये जो रास्ता सामने देख रहे हो ये गई हुई है अंदर गुफा के लिए, जो ऐतिहासिक गुफा है ये, जिस गुफा के अंदर अपनी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, वो गुफा के लिए रास्ता गई है, पर ये भी बंद है, ये थोड़ा देर में खुलेगा। अगर हम लोग उस टाइम तक रहते हैं यहाँ और अगर खुल जाती है गुफा तो इसके अंदर भी चल के आपको एक्सप्लोर कराएंगे चल के। बाकी चलो ठीक है, अभी यहाँ पे जूते निकालते हैं, अपने हाथ पैर धुलते हैं, फिर चलते हैं सीधे हनुमान मंदिर की मूर्ति के पास और दर्शन करते हैं चल के। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुरा। तो अपना निकल चुका है, हम लोग यहाँ चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, आपको तुरंत दिखाएंगे। ये देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ का, यानी कि देखो जितना दूर से हम लोग वहाँ पर बैठे थे उधर वहाँ से मतलब कि मूर्ति लग रही थी कि छोटी हो सकती है, पर यहाँ पे आने के बाद पता चला कितनी बड़ी मूर्ति है। अल्ट्रा वाइड कैमरे में देखो पूरा नहीं आ रहा, ऊपर कैमरा करना पड़ रहा है। चलो ठीक है आगे चलते हैं, आपको आगे से और दिखाते हैं चल गए। दोस्तों रुद्र ने आपको बताया था कि मूर्तिकार जो 11 आए थे उसमें से जो मेजर हैं वो वीरेंद्र रनिया हैं, देख लीजिएगा। तो चलो ठीक है अब हम लोग चल रहे हैं, पहले दर्शन करके आते हैं फिर आपको सब दिखाएंगे चल के। अभी जस्ट वेट, हम लोग अभी बस अभी आ रहे हैं। बलि हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। तो देखो अपने दर्शन हो चुके हैं
अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं उधर, ठीक है, पीछे इसके पीछे जहाँ पे बहुत अच्छा सीन है। चलो ठीक है, चलते सीधे वहाँ पे हम लोग। विफल पर हारा पवन तनय विपत्ति निवार। जो देखो मैंने पुल आपको बताया था, उधर से दिखाया था, वो भी ओपन हो गया। लोग यहाँ से अब आ रहे हैं, यहाँ से भी लोगों की एंट्री हो रही है, क्योंकि तो मंदिर का सारे गेट ओपन हो चुके हैं। वही टाइम दिखाऊँ तो 4:40 हो रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं चल के। और फिर यहाँ पर देखो स्थित है माँ सरस्वती का मंदिर, तो यहाँ के दर्शन करता हूँ और मेरे साथ आप भी दर्शन कर लो। तो देखो मैं आपको बता रहा था, अभी हम लोग उधर से निकले थे और ये पीछे हनुमान जी की मूर्ति बनी। अरे यार हाँ, आप देखो दिख रहा है साइड सही से। तो यहाँ पे देखो गार्डन भी बना हुआ है। अगर शाम का टाइम, जैसे अभी तो धूप है, उधर चलेंगे नहीं, ठीक है, शाम का टाइम आते हो वो देखो बच्चे खेल रहे हैं उसमें। आओ अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करो, आगे पिकनिक मनाओ। क्या मैं आपको सजेस्ट, अरे यार हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आओ तो पिकनिक मनाओगे अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है। वो तो देखना अभी देखना, पानी के अंदर से एक मछली निकलेगी। मछली नहीं मतलब वो निकलेगी, क्या निकलेगी? चिड़िया है अंदर चली जाती है और बाहर नहीं आ पाती है, बता। वैसे इन दोनों की बातों का कोई सेंस लग रहा है आप लोगों को? तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और हम लोग जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो आपने शुरू में देखा होगा हम लोग वहाँ पे खड़े थे, और यहाँ पे थोड़ा पार्ट यहाँ पे देखो बना हुआ है ये, और यहाँ पे छूटा हुआ है, वहीं से हट के फिर पीछे बना है इस मंदिर के उधर पीछे। तो अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन ही रहा है। और ये मैंने आपको उस टाइम जो पहाड़ बताया था, मतलब कि जिस पहाड़ के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, उसकी हाइट 21 फुट जिसकी मैंने बताया थी आपको, वो यही पहाड़ है वो। और यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो है पूरा मतलब कि सेफ्टी का, लगी जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं सारे यहाँ पे लिए गए हैं। अब चलो ठीक है, अभी तो ये खुला नहीं है, अगर खुला होता तो इसके अंदर हम लोग चलते, बट ये भी खुला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग देखो बाबा का भी फ़ोन आ चुका है कि भैया हम आ गए हैं गाड़ी लेके, तो चल रहे हैं। अब कभी और आएंगे, फिर आपको इसके अंदर भी दर्शन कराएंगे चल के, और इसके अंदर भी दिखाएंगे कैसा है यहाँ पे। बाकी ये देखो दोनों लोग आगे चल रहे हैं, अब हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं, और एक भाई मिला था यहाँ पे, वो भी साथ में चल रहा है। चलो ठीक है, सब लोग साथ में चलते हैं आगे, फिर निकलते हैं। पर जाने से पहले माँ शेरावाली के दर्शन कर ले, फिर चलते हैं हम लोग। सो फाइनली देखो हम तीनों लोगों के दर्शन हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब दर्शन होने मतलब कि इम्पॉसिबल थे, बट यार अब हनुमान जी ने बुलाया था तो दर्शन होने ही थे हम लोगों के। तो दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये सामने बनी सीढ़ी, और आपको फिर से मैं दिखा दूँ एक बार हनुमान जी की पूरी मूर्ति। और मैं फिर से देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, यार कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान लिख देना जाके। बाकी चलो ठीक है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। फिर से नदी देख लो याली। अब चलो चलते हैं आगे, क्योंकि पापा का फ़ोन आ चुका है, वो बाहर गाड़ी लेके खड़े हैं अब। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी पीछे काली माता का मंदिर है इधर, उसके दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। अब मिलते हैं सीधे आपको काली माता के मंदिर पे चल के। तो देखो हम लोग पहुँच चुके हैं काली माता मंदिर पे। अब इसके अंदर चलते हैं, माथा टेक के आते हैं, फिर चलेंगे सीधे। तो ये आ गया अपना मंदिर, यहाँ के माथा टेकते फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से सीधे। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह के आए हुए हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो चलो ठीक है, पहले कुछ खाते चल के फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय। और कपीश भी गदा उठाई उत्सठ मार। A few moments later. तो देखो अपनी गाड़ी भी आ चुकी है, बस बैठ लेते फिर निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी पहले बैक हो जाए, बैक हो के इधर निकल जाए, फिर चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब यहाँ से चलते हैं सीधे अपने घर पे। A few moments later. तो देखो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं रोजा में एक कोल्ड स्टोरेज पड़ता है, हमारे पापा के जान के एक लोग हैं, तो उनके यहाँ हम लोग आए हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ काम था पापा का, वो यहाँ से ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और अब सीधे आपको मिलेंगे गाड़ी में जब यहाँ से घर को निकल रहे होंगे। तब तक के लिए बाय। अब हम लोग चल पड़े हैं अपने घर, और आज के वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, अगर वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला।